हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 नंबर प्ले। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे पेज नंबर 131 से स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स। इन 3 into 3 grid there are 9 small squares which is an odd number. Meanwhile in 3 by 4 grid there are 12 small square which is an even number. Given the dimension of grid, can you tell the parity of the number of small squares without calculating the product? देखो वो कह रहे हैं 3 into 3 का हमने ग्रिड अगर बनाएंगे ऐसे 3 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगे तो उसमें कितने स्मॉल स्क्वायर्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 into 3 के ग्रिड में कितने स्क्वायर्स है 9। अब 3 by 4 का ग्रिड इन्होंने बनाया है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स हैं। अब देखो उन्होंने कहा है अब हमें ऐसे डायमेंशन दी हो किसी भी ग्रिड की, ये 4 by 3 का है 2 by 2 का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्मॉल स्क्वायर्स के नंबर कितना आएगा। देखो जैसे 3 by 3 का था तो 3 into 3 कर लो, पता लग जाएगा 9 आएंगे। 3 by 4 का ग्रिड था तो 3 into 4 कर लो 12, तो 12 का स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। मींस 3 जो उनके रोज और कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन डिटरमाइन द पैरिटी ऑफ द number of small squares in a grid without directly calculating the full product। ये प्रॉपर हमें बना के करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही पता लगा सकते हैं। सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द पैरिटी ऑफ डायमेंशंस, कि डायमेंशंस की पैरिटी से ही हम पता लगा सकते हैं। रूल क्या है, अगर हम इवन नंबर इफ एक भी है तो इवन होंगे ग्रिड्स के नंबर, अगर दोनों ही ऑड हैं तो क्या होगा हमारा ऑड आएगा। इवन इफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज इवन। ऑड कब आएंगे, जब दोनों ही नंबर क्या होंगे ऑड। इफ बोथ नंबर्स आर ऑड। क्लियर हो गया। बेसिकली तुम्हें बताना था उन्होंने कि स्मॉल स्क्वायर्स का हमें पता कैसे चलता है ग्रिड में कि कितने स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, कि वो ऑड होंगे या इवन होंगे। सिंपली हम उनका डायमेंशंस चेक करेंगे, अगर उसमें से दोनों ही नंबर ऑड हो तो ऑड होंगे, अगर एक नंबर ऑड होगा तब भी इवन होगा। मीन्स कि एक नंबर इवन हुआ तो इवन ही होगा, अगर दोनों इवन हुए तो भी इवन होगा। क्लियर है। अब क्या, फाइंड द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स इन दीज ग्रिड्स। अब देखो इनमें बताना है। अब देखो ए पार्ट में दोनों क्या हैं ऑड नंबर्स हैं, तो इनका पैरिटी क्या होगा, पैरिटी ऑफ द number of small squares is odd। यहाँ पे पहले लिख भी सकते हो odd into odd equals to odd। ठीक है। अब बी पार्ट है, अब बी पार्ट में दोनों ही इवन नंबर है, इवन है तो दोनों क्या होगा इवन इंटू इवन, इवन ही रहेगा। तो इसका क्या बनेगा, द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इवन।
parity of the number of small squares is even। थर्ड में देखो एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, उस केस में क्या होगा, दोनों तब भी पैरिटी क्या बनेगी, इवन नंबर की। तो ऑड इंटू इवन करेंगे, क्या आएगा हमारा, इवन नंबर आएगा। तो पैरिटी क्या बनेगी, द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इवन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3n + 4 for the different values of n. Expression has different parity। अब देखो 3n + 4 है, अब इसमें पैरिटी डिफरेंट आ रही है, एक बार ऑड आ रही, इवन आ रही। कैसे आ रही, देखो जब यहाँ पे n में क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या बन जाएगा, 3 × 3 + 4, इट मीन्स 9 + 4 = 13। 13 ऑड नंबर है। अब जब n में इवन वैल्यू आ रही है, इट मीन्स तो क्या आएगा, वहां पे इवन नंबर आएगा। 24 + 4 28, वो इवन नंबर है। अब 10 भी क्या होगा, इवन नंबर है, तो पैरिटी भी क्या बनेगी, इवन। 3 × 10 + 4 30 + 4 34। अब देखो कम अप विद द एक्सप्रेशन दैट हैज ऑलवेज इवन पैरिटी। अब ऐसी एक्सप्रेशन लेके आओ जिसमें हमेशा इवन ही पैरिटी आए। ऐसी एक्सप्रेशन हो सकती है, यस हो सकती है। उन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे 100p 48w - 2। 100p है तो कुछ भी p की वैल्यू भर लो, 2 भर लो, तब 5 भर लो ऑड नंबर से, तब भी इवन नंबर ही आएगा। अब 48w 2 दे दिया, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस कर दो, जैसे 48 4 192 - 2 190, तो क्या आया, इवन नंबर आया। तो इनकी पैरिटी हमेशा इवन आई। अब क्या है, कम अप विद द एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी। अब हमें ऑड पैरिटी भी बना के दिखानी है ऐसी, जैसे पहले हम जैसे एग्जांपल दिया था ना, हमें इवन का पहले इवन बनाएंगे, अब ऑड बनाएंगे, तो दोनों ही बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन दैट हैव even parity like 2p + 10 8n 6n - 2। तो इनको कब भी जब भी सॉल्व कर लोगे तुम्हारा इवन ही रहेगा। अब हमें पूछा था ऑड पैरिटी कौन सी बन सकती है, एक्सप्रेशंस दैट हैव ऑड पैरिटी। अब ऑड पैरिटी में हम क्या बना सकते हैं, सपोज 4n - 1 6p - 3 8a + 3। तो ये सब क्या जब भी सॉल्व करेंगे हमारा आएगा क्या, ऑड नंबर ही आएगा। जैसे हम 8a + 3 में सॉल्व करके देखते हैं, 8 × 4 + 3 32 + 3 35। अब यहाँ a की वैल्यू हम 7 फिल करके देखते हैं, 8 7 56 + 3 59। चाहे इवन नंबर भरा चाहे ऑड नंबर फिल किया, दोनों में क्या आया, ऑड नंबर ही आया। क्लियर है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, विच कुड हैव इधर ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी। अब क्या ऐसी एक्सप्रेशन लेके आओ जिसमें दोनों ही हो सकती हैं, इवन पैरिटी भी हो सकती है और ऑड पैरिटी भी हो सकती है। तो किस में आती है, जब हम किसी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें इवन पैरिटी भी हो सकती है और ऑड पैरिटी भी हो सकती है। अब लिखेंगे एक्सप्रेशन दैट हैव इवन और ऑड पैरिटी, लाइक 5k - 2। अब देखो 5 उसकी वैल्यू भर लेते 2 - 2 10 - 2 8 इवन आया। अब ऐसे सपोज 5 × 3 - 2 करते हैं, 15 - 2 13, ये ऑड आया। तो इस पैरिटी में क्या कभी ऑड आएगा कभी इवन आएगा।
अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, n+5। n की वैल्यू कुछ भी भर लो, कभी हमने भर ली 2, 2+5 7, क्या आ गया हमारा ये ऑड। अब हमने n की वैल्यू भर ली अब हमारी 3, 3+5 क्या हो गया 8, ये क्या आ गया इवन। तो कभी इवन आ रहा है कभी ऑड आ रहा है। क्लियर है? अब देखो क्या है, द एक्सप्रेशन 6k+2 evaluates to 8, 14, 20 many even numbers are missing। देखो उन्होंने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है, 8, 14 और 20 आ गया, बट वो कह रहे हैं अब कुछ नंबर मिसिंग है। हाँ तो हम कर सकते हैं, अब इसको मैं 1, 2, 3 किया था तो आगे 4 से कर सकते हैं, 6k+4 × 2 24+2 26। तो जो 6 के मल्टीपल बनेंगे उसमें +2 करके ही आएगा, तो ऐसे ही आएगा। अब लिखा है देयर आर एक्सप्रेशन यूजिंग विच कैन वी लिस्ट ऑल द इवन नंबर। देखो इन्होंने कहा कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें हम सारे के सारे इवन नंबर को लिस्ट कर पाए, ये बोल रहे ना ऑल इवन नंबर्स। तो ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन हो सकती है? देखो 2 क्या होता है इवन नंबर, 2 के टेबल से हमारे इवन नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 के टेबल में सब इवन नंबर हो सकते हैं। तो हम क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं उसकी? तो उसकी एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें सारे इवन नंबर हो 2n। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल द इवन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2, so the parity will be 2n। तो पैरिटी क्या बनाई हमने 2n। अब जब भी कुछ भी भरेंगे तो उसमें 2n में वैल्यू वही आएगी हमारी, सारी इवन नंबर कवर हो जाएगी जैसे। अब आगे देखो क्या पूछा है, और देयर एक्सप्रेशन विच वी कैन लिस्ट ऑल ऑड नंबर। अब देखो पहले इवन नंबर थे, अब क्या आगे ऑल ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर और इवन नंबर बनते कैसे पहले बताना चाहिए। देखो इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऑड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑड नंबर है वो कैसे बन रहा है, इससे एक कम बन रहा है इवन नंबर से। 2 में से -1 हुआ, 4 में से 3 -1 हुआ, 6 में से -1 हुआ, 8 में से 7 -1 हुआ, 10 से 9 -1 हुआ, 12 से -1 हुआ। तो हम इसमें क्या बना सकते हैं 2n-1, ये हमारी पैरिटी बन जाएगी। क्लियर हो गया ना ये? अब देखो आगे लिखा है We saw earlier how to express nth term of the sequence multiplies of 4। पहले हमने देखा था कि हम multiples of 4 को कैसे nth term में यूज करते हैं, where n is letter number that denotes a position in the sequence। तो n क्या होता है, पोजीशन नंबर बताता है सीक्वेंस में किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, फिफ्थ पे है, 10th पे है। लाइक फर्स्ट, 20, थर्ड, 100, 70। What would be the nth term for the multiples of 2? अब उन्होंने पूछा 2 के मल्टीपल्स के लिए nth टर्म क्या होगी और व्हाट इज द nth इवन नंबर। तो देखो द nth टर्म फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2 के लिए सेम 2n ही हो जाएगी, एंड उन्होंने पूछा था nth टर्म क्या, nth नंबर क्या बनेगा। द nth इवन नंबर इज ऑल्सो, वो भी क्या बनेगा 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n। अब ऐसे ही पूछा है व्हाट इज द 100th ऑड नंबर। अब 100th ऑड नंबर क्या बनेगा, उसकी पैरिटी क्या थी 2n-1। तो 2n-1 में हम फिल आउट करेंगे 2 × 100 - 1, तो क्या आएगा 200 - 1
इक्वल्स टू 199। तो 100th ऑड नंबर क्या आया 199। अभी देखो इन्होंने यही बताया नीचे कि कैसे 100th ऑड नंबर ले लिया। पहले 100th इवन नंबर ले लिया उन्होंने, क्या है 2n करके 200 आया उनका। फिर अब 100th ऑड नंबर फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस था उनमें से एक एक माइनस हो रहा था, तो उन्होंने 200 में से -1 कर दिया। मैंने ऊपर सीधे ही आपको निकाल के दिखा दी, इन्होंने ऐसे पूरा आपको इलेबोरेट करके समझाया। अब देखो लिखा है राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर। लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द मेथड दैट वी हैव लर्न टू फाइंड द नंबर एट अ गिवन पोजीशन। Find the even number at that position, that is 2 times the position number। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि हमने कैसे लिखना है, फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन दैट इज 2 टाइम्स द पोजीशन नंबर। वो किसी भी पोजीशन के ट्वाइस हो, तो उसका क्या बनेगा हमारा 2n पैरिटी। और जब देन सब्सट्रैक्ट करेंगे वन नंबर तो क्या बन जाएगा 2n minus 1। Thus 2n is the formula that is given nth number। तो 2n फॉर्मूला है जो हमें nth नंबर भी देता है, 2n minus 1 वो फॉर्मूला है जिससे हम nth ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बेसिकली उन्होंने ये बताया हमने कोई भी इवन नंबर फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, कि हमें 200 इवन नंबर चाहिए, 400 इवन नंबर चाहिए, हम कैसे निकाल सकते हैं। सेम इसी वे से उन्होंने कहा कि हमें nth ऑड नंबर चाहिए, उसी का भी फॉर्मूला क्या है 2n minus 1, उससे हम किसी भी नंबर का हम ऑड नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। ये अब आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एंड बाय।